अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम है समीउल्लाह खान लोधी और आप देख रहे हैं नाइट शो विद समी लोधी। तो कैसे हो जी करके चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल फिट फाट खैरियत से, बिल्कुल चकाचक हो गए। वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा वीडियो किस हवाले से। जी हाँ दोस्तों, एक थी टाइम ये है। तो बिना बकवास के डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सीन ये था दोस्तों, एक आदमी होता है जो अपनी भतीजी के रिदा के साथ हाईवे से जा रहा होता है। रिदा को बैक सीट पे एक लेजर्ट नज़र आती है। वो लेजर्ट फुल ब्लैक और उस पर येलो लाइंस होती हैं और वो दिखने में बहुत ही वियर्ड होती है। रिदा ने जैसे ही वो लेजर्ट को देखा, वो चिल्लाई। अंकल मकसूद ने फ़ौरन ब्रेक मारा और रिदा से पूछा कि बेटा क्या हुआ। रिदा ने अंकल को बताया कि मैंने पिछली सीट पे एक लेजर्ट देखी है। अंकल ने फ़ौरन कार का गेट खोला और उस लेजर्ट को मारने गए। जब वो मारने गए, उन्होंने जैसे ही उसको मारा तो बहुत ही वियर्ड सी एक औरत की आवाज़ आई। हाईवे के पास एक जंगल था तो वो समझे शायद वहाँ पे कोई चिल्लाया होगा। अब जैसे ही उन्होंने उसको लिज़र्ड को मारा तो उस आवाज़ पे उन्होंने फोकस कर लिया। उन्होंने लिज़र्ड को नहीं देखा। जैसे ही वो वापस कार की तरफ देखा उन्होंने तो लिज़र्ड वहाँ नहीं थी। वो समझे वो लिज़र्ड मर गई, बट वो सिर्फ ज़ख्मी हुई थी लिज़र्ड। वो वापसी अपने सफ़र पे स्टार्ट हो गया उनका सफ़र। वो आराम से अपने घर की तरफ पहुँचे। जब वो अपने घर पहुँचे तो काफ़ी दिन तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से वो लिज़र्ड फिर एक बार रिदा को दिखी वॉल के ऊपर। रिदा शॉक हो गई कि अंकल ने तो उस लिज़र्ड को मार दिया था, बट ये लिज़र्ड यहाँ कैसे आई। रिदा सिर्फ यही सोच रही थी, इसी कश्मकश में थी। जैसे ही उसने दोबारा वॉल पे देखा, वहाँ पे लिज़र्ड नहीं थी। लिज़र्ड वहाँ पे नहीं थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो भाग के गई, अपने अंकल मकसूद को बताया कि अंकल मैंने वहाँ पे लेज़र्ड देखा। सारा वाक़या उनको बताया। अंकल ने कहा बेटा उस वाक़ये से शायद तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ा है, वहम हो गया तुम्हें तुम्हें वो लेज़र्ड जब भी शायद नज़र आई। अंकल ने रिदा को समझाया। रिदा समझ गई हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो। फिर बैक टू लाइफ। फिर नॉर्मल सब कुछ चलता रहा। फिर एक दिन अचानक यही हुआ। रिदा अपने कमरे में सो रही थी। छोटी लाइट जल रही थी, 0 वाट के बल्ब जो होते हैं वो जल रहे थे कमरे में। उसी बल्ब के पास उसको फिर एक दफ़ा वो लेज़र्ड नजर आई। इस बार वो समझी कि शायद ये मेरा वहम है। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वापस सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसी वॉल पे जहाँ पे वो लेज़र्ड थी, वहाँ पे लेज़र्ड का पूरा स्केच बना हुआ, वो भी खून से। वो देख के डर गई। वो चिल्लाई, अंकल मकसूद आए। वो अपने अंकल मकसूद के साथ ही रहती। इसकी मम्मा अबू की डेथ हो चुकी थी। जैसे ही अंकल मकसूद आया, अंकल को बोला वो देखें वॉल पे क्या है। अंकल मकसूद ने जब वॉल पे देखा तो वॉल पे कुछ नहीं था, बट खून से बनी हुई लेजर्ड सिर्फ रिदा को नज़र आ रही थी, उसके अंकल को नहीं। वो अंकल को मुस्तकिल बोले जा रही कि अंकल मकसूद वहाँ पे लेजर्ड मुझे नज़र आ रही है खून से बनी हुई, बट अंकल को नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हारे को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। ये कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। उस वक्त रिदा को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को बताया रिदा के हवाले से कि ये सीन हुआ था, ये सब वाक़यात हुए थे रिदा के साथ। तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दिमाग पे गहरा वहम पड़ गया, इस वजह से इसको ये सारे वाक़यात दिखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। उसने कुछ मेडिसिन लिख के दी। उसके अंकल रिदा को डेली रूटीन पे वो मेडिसिन दे रहे थे। इस बार रिदा को तो कुछ नज़र नहीं आया। उसी रात को उसके अंकल को नज़र आया। जब वो आराम से बैठे हुए कुर्सी पे चाय पी रहे थे तो सामने वाली वॉल पे उनको वही लिजर्ट नज़र आई। जब वो लिजर्ट नज़र आई तो उन्होंने सोचा शायद आम लिजर्ट होगी, बट जैसे ही वो थोड़ी रोशनी में आई लिजर्ट, तो सेम वैसी लिजर्ट थी। रिदा के अंकल बहुत शॉक हो गए थे कि रिदा सही कह रही थी, ये लिजर्ट वाकई में यहाँ है। अंकल इतने में जैसे ही उन्होंने दोबारा उस लिजर्ट को देखा, लिजर्ट वहाँ से गायब हो गई। अंकल फिर सो गए। फिर सुबह जब उठे, अंकल ने रिदा को बताया बेटा रात को मैंने भी देखी, तुम झूठ नहीं बोली थी, ये वाकया सच था तुम्हारा। अब यही बात चली रही थी कि उन्हें घर में फिर से वो लिजर्ट नज़र आई। और इस बार जैसी जैसी वो लिजर्ट आगे बढ़ रही थी, उसके पैरों के निशान दीवार पे खून जैसे छपते जा रहे थे। वो दोनों बहुत डर गए थे उस वक्त।
वो लोग घर से निकले और घर से बाहर चले गए। उसके अंकल ने किसी दोस्त से रब्ता किया, उसने किसी बाबा का नंबर दिया, बाबा के पास गए, वो बाबा को सब कुछ बताया। वो बाबा उसके घर आए। जब वो बाबा उसके घर आए तो उन्होंने उस लिज़र्ड को देखा, उस लिज़र्ड के पैरों के निशान देखे। उन्होंने बताया उनको कि ये लिज़र्ड नहीं थी, ये एक डायन है जो छिपकली के भेस में इधर से उधर लोगों को तंग करती रहती है। उस दिन आपने जिसको मारा था वो छिपकली नहीं थी, वो एक डायन थी, जिसकी वजह से ये आपके पीछे पड़ गई है। ये खून के बदले खून ही लेके जाएगी। ये सुनते ही अंकल मकसूद बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि रिदा का क्या होगा। रिदा तो छोटी मासूम बच्ची है, अकेले सोती है। बाबा को सारी सिचुएशन बताई। बाबा ने अंकल मकसूद को एक तावीज़ दिया कि ये रिदा को दे दो, और अंकल मकसूद को कहा कि तुम रिदा के साथ ही रहना। बाबा से मकसूद ने बोला कि मेरे लिए कुछ, तो अंकल मकसूद ने बाबा से पूछा कि बाबा अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कोई तावीज़ नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए एक अलग से तावीज़ बनेगा, क्योंकि तुमने उस छिपकली को मारा था जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गई थी। बाबा ये कह के चले गए। अब मकसूद इसी टेंशन में था कि मेरा तावीज़ मुझे मिलेगा कब, मेरे साथ उस वक्त तक क्या होगा, मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। इसी कश्मकश में वो सोच रहा था कि इतने में उसको अपने घर में एक आवाज़ आई औरत की। वो बहुत डर गया। वो भागता हुआ गया। अब रिदा के कमरे में रिदा वहाँ नहीं थी। उसने पूरे घर में रिदा को ढूंढा, रिदा कहीं भी नहीं मिली। मुस्तकिल उस औरत के गाना गाने की आवाज़ आ रही पूरे घर में। अब मैं गाना तो गा नहीं सकता, सिंगर तो हूँ नहीं मैं, तो गाना गाने के लिए मेरे को नहीं बोलना, बिल्कुल स्टोरी सुनो सिर्फ चुपचाप। वो पूरे घर में रिदा को ढूंढ रहा था, रिदा कहीं नहीं मिली। वो बाबा को फ़ोन करता रहा, बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे। बाबा के पते पे पहुंचा तो देखा बाबा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी। बाबा से उसने पूछा कि बाबा हुआ क्या। बाबा ने बताया मैं तुम्हारे घर से निकला तो उस डायन ने मुझ पे हमला किया, और वो मेरे सामने ही तुम्हारी भतीजी रिदा को ले गई। मैंने बहुत कोशिश करी बट मैं कुछ नहीं कर सका। उस बाबा ने अपने उस्ताद का पता दिया। मकसूद वहाँ गया, वहाँ जाके सारा वाक़या बताया। तो वो उस बाबा ने बोला कि मैं देखता हूँ उसको। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उस डायन को अपने पास बुलाया। उससे पूछा रिदा कहाँ है। वो कहने लगी मैं नहीं बताऊंगी रिदा कहाँ है, इस आदमी ने, वो इस शख्स ने मुझे मारा। उस खून का बदला ये अपनी भतीजी के खून से भुगतेगा। यहाँ मकसूद बहुत डरा हुआ था कि मेरी भतीजी रिदा के साथ क्या होगा, मेरी नादानी की वजह से मेरी भतीजी को नुकसान होगा, उसके साथ अभी क्या हो रहा होगा, वो किस हालत में होगी। यही सोच रहा था कि वो एकदम से उसके सामने आ गई रिदा। वो बहुत खुश था कि रिदा आ गई। रिदा उसको बोली अंकल इधर आए। वो जैसे ही रिदा के पास जाने लगा, पापा ने उसको रोक लिया। पापा ने कहा इसके पास बिल्कुल मत जाना, ये तुम्हारी भतीजी रिदा नहीं है। मकसूद ने कहा ये मेरी भतीजी रिदा ही है। पापा ने कहा नहीं, ये वो डायन है, इसके करीब बिल्कुल मत जाना, इस सर्कल से तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। इसी कश्मकश में वो कभी रिदा को देखे, कभी पापा की बात पे गौर करे। रिदा उसे मुस्तकिल बुलाए जा रही, बाबा उसे मना करे जा रही। उस डायन ने उसके दिमाग पे इतना असर कर लिया कि वो बाबा की बात ना सुनते हुए
अल्लाह हाफिज़। बाय।